गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर उमा कुमारी एल.एन.टी. कॉलेज से इतिहास के एक टॉपिक के साथ आज आप लोग को जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ उसका नाम है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता ये एमजेसी फर्स्ट में आप लोगों को पढ़ना है। वैदिक सभ्यता, वैदिक का मतलब ही होता है वेद, जिसके वेद पे जो आधारित सभ्यता है उसको वैदिक सभ्यता बोलते हैं। वैदिक सभ्यता को दो कालों में बांटा गया था, एक ऋग्वैदिक काल और दूसरा जो है सो उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल को 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। उत्तर वैदिक काल को 1000 से 600 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। वैदिक काल जो दोनों मिला के है उसका 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। सबसे पहले वैदिक सभ्यता का उदय कब और कहाँ और फिर कैसे हुआ? तो वैदिक सभ्यता का उदय माना जाता है कि सिंधु सभ्यता के का जब विनाश हो गया या उसका विघटन हो गया, उसका अंत हो गया, तो उसके बाद जो सभ्यता का उदय हुआ उस सभ्यता को वैदिक सभ्यता बोलते हैं। तो वैदिक सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ? तो कुछ लोगों को मानना था कि सिंधु घाटी का सभ्यता जो है सो अत्यधिक अकाल पड़ने के कारण हो गया होगा, अकाल पड़ा होगा इसके कारण हुआ। कुछ लोगों का मानना था कि भूकंप के कारण भी हो सकता है। कुछ विद्वान जो है इतिहासकार उनका मानना था कि अत्यधिक जल के आने से, बाढ़ के आ जाने से सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हुआ। और सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जिस सभ्यता का उदय हुआ उस सभ्यता को वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। मुख्य रूप से वैदिक सभ्यता आर्यों की देन माना जाता है। लोग मानते हैं कि ये सभ्यता आर्यों की देन है। कुछ लोगों का मानना है कि ये सब वेदों के आधार पे है तो इसे वैदिक सभ्यता नाम दिया गया था। कुछ का मानना है कि ऋषियों के द्वारा किया गया तो ये उस पर आधारित है। तो हर एक इतिहासकार का अपना अपना मत है इस सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता या नया सभ्यता का विकास हुआ था उसे ही आर्य अथवा वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। वैदिक सभ्यता या वैदिक काल की जानकारी हमें मुख्यतः वेदों से प्राप्त होती है। वेद जो है सो 4 है, तो वेदों के आधार पर ही वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो है ऋग्वैदिक काल, तो ये 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ये 1500 पहले लिखा जाता है और 1000 बाद में लिखा जाता है। तो एसी और डीसी का है, तो ये नेक्स्ट क्लास में किसी दिन आप लोग को बताएंगे जिसमें ये पढ़ना रहेगा। और ये दूसरा जो है सो उत्तर वैदिक काल, इसमें 1000 से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ऋग्वैदिक काल, ऋग्वेद से जो जानकारियाँ मिलती हैं उसके आधार पर जो सभ्यता का उदय हुआ था उसे ऋग्वैदिक काल कहते हैं। और इस काल उत्तर वैदिक काल में 3 वेदों से इस सभ्यता के बारे में जानकारियाँ मिलती है, जिसमें यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद, ये तीनों वेद से उत्तर वैदिक काल के सभ्यता और संस्कृति के बारे में जानकारियाँ मिलती है। अब वैदिक काल में आर्यों का आगमन भारत में हुआ था। आर्य संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ, आर्यों का मूल निवास स्थान। जैसे कुछ इतिहासकारों का मानना था कि वैदिक सभ्यता आर्यों की देन है, तो इसमें अलग अलग इतिहासकारों का अपना अलग अलग था कि ये कहाँ से कहाँ तक इसका स्थान था, वैदिक सभ्यता कितने दूर में भारत में फैली हुई थी और कहाँ कहाँ पे था। वैदिक काल में आर्यों का आगमन भारत में हुआ था। आर्य संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ। आर्यों का मूल निवास स्थान मैक्स मूलर, ये मध्य एशिया में है। दयानंद सरस्वती, ये तिब्बत। बाल गंगाधर तिलक, उत्तरी ध्रुव। तो वैदिक सभ्यता का जो स्थल है ये लगभग तीनों जगह पे प्राप्त हुई है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में आकर बसे थे। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी और यहाँ की जो भाषा है वो संस्कृत है। अब ऋग्वैदिक आर्यों की प्रशासनिक इकाइयों को भी 5 भागों में बांटा गया है।
ऋग वैदिक काल की जो सभ्यताएं हैं उसको भी 5 भागों में बांटा गया है। जैसे वहाँ की जो है कुल, ग्राम, जैसे भाग कहने का मतलब जैसे लोग रहते हैं तो अलग अलग हिस्सों में किस तरह से रहते थे। तो आर्यों की प्रशासनिक इकाई, जैसे उसका जो शासन चलाने का तरीका था वो अलग अलग तरीकों से 5 खंडों में विभाजित था। तो सबसे जो छोटा था, जैसे अभी भारत है तो भारत का है तो गांव है, गांव से मिलके जिला बना है, जिला से मिलके राज्य बना है, राज्य से एक देश बनता है। वैसे ही और वैदिक सभ्यता जो थी पहले सबसे छोटी उसकी जो इकाई थी वो कुल था, मतलब एक परिवार के जो लोग साथ में मिलके रहते थे उनको बोलते हैं। फिर ग्राम, ग्राम जहाँ पे कई परिवार के लोग एक साथ मिलके रहते थे। फिर विस में जैसे कई गांवों को एक जगह एक मिला के बोला जाता था। फिर जन में जैसे कई विस आ जाते थे। फिर राष्ट्र ये लगभग संपूर्ण भारत पे जो आ गया वो राष्ट्र कहलाते थे। कुल 4 वेद हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, इसमें 10 मंडल और 128 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का भी उल्लेख किया गया है। तो सबसे पहले गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है, गायत्री मंत्र के जो रचयिता है वो ब्रह्मा जी को माना जाता है। ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या 10,580 है। इसमें 118 मंत्र दोहराए गए हैं, मतलब एक ही मंत्र को बार बार दोहरा के इसका अलग अलग तरह से उपयोग किया गया है। फिर जो उत्तर वैदिक काल की सभ्यताएं हैं उसमें 3 वेदों से जानकारियां मिलती है। तो इसमें सबसे पहले यजुर्वेद में यज्ञों के नियम, विधि विधान का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन मिलता है, जैसे वैदिक सभ्यता के लोग कौन कौन से यज्ञ करते थे। तो ये सारी जानकारी यजुर्वेद से हम लोगों को प्राप्त होती है। फिर सामवेद, साम का अर्थ ही होता है संगीत। तो संगीत की जानकारी, स्वर की जो जानकारी है हम लोगों को सामवेद से मिलती है। इसे भारतीय संगीत का भी जनक कहा जाता है। इसमें संगीतमय स्रोत का भी वर्णन है। बहुत सारे जो संस्कृत के मंत्र हैं जो अभी भी पूजा पाठ में उच्चारण में लाए जाते हैं, जो स्रोत है जिनको गा के पूजा किया जाता है, वो सब सामवेद से ही आया है। या इसका जो गाने का या कोई भी संगीत का जो लय है वो सब सामवेद से ही लिया गया है। फिर सबसे लास्ट है इसमें अर्थवेद। अथर्व ऋषि द्वारा रचित है। अथर्ववेद इनके जो रचयिता हैं, ऐसे जो वेद हैं उनके रचयिता, चारों वेद के रचयिता वेद व्यास को माना जाता है। लेकिन अर्थवेद में कुछ ऋचाएं जो है सो अथर्व ऋषि के द्वारा भी इसमें लिखा गया है। इसकी जानकारी भी हमें अथर्ववेद से ही प्राप्त होती है। इसमें कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद है। अर्थ वेद का संबंध चिकित्सा शास्त्र, तंत्र मंत्र, झाड़ फूक और वशीकरण से माना जाता है। तो इसका प्रयोग आज भी बहुत सारे लोग करते हैं, जैसे झाड़ फूक या योग, तंत्र, जादू टोना करने में जो लोग विश्वास करते हैं, इसकी जानकारी हम लोग को अथर्ववेद से ही प्राप्त होती है। अब वैदिक सभ्यता में जो ग्रंथ है उनकी जानकारी जो मिलती है, तो उस समय भी वेद जो है, जैसे आज वेद 4 है तो उस समय भी वेद 4 ही थे। पुराण जो है सो 18 है और उपनिषद 108 है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरुओं के समीप बैठना। सत्य जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अब वेदांग की संख्या जो है सो 6 है। वेद के बदले जो जिसकी रचना की गई थी, या वेद के उपरांत जो उसको सरल भाषा में, वेद जो है सो संस्कृत भाषा में मुख्य रूप से लिखा गया था, तो उसको आम जनता के समझने के लिए आम भाषा में वेद के बदले जो अपनी बोलचाल के भाषा में उसकी रचना की गई थी उसको वेदांग कहते हैं। उसको 6 भागों में रूपांतरित किया गया था। फिर ऋग्वैदिक काल का जो समाज है वो 4 वर्गों में विभाजित है। समाज का मतलब होता है जैसे अलग अलग जाति के लोग किस प्रकार से की वहाँ पे व्यवस्था थी। जैसे अभी क्या है, अभी की जो व्यवस्था है वो हम लोग का जन्म प्रधान है, जैसे जो जन्म से जो लोग हैं उस तरह से। लेकिन
उनकी जाति वही हो जाती है। लेकिन वैदिक काल में या ऋग्वैदिक काल में जो जाति या वर्ण को बांटा जाता था वो कर्म के हिसाब से बांटा जाता था। जैसे जो लोग ज़्यादा पूजा पाठ करने में विश्वास रखते थे उनको ब्राह्मण की उपाधि मिलती थी। जो लोग युद्ध कला को जानते थे या युद्ध में जन्म से ही जिनकी ज़्यादा रुचि होती थी उनको क्षत्रिय कर दिया जाता था। जो लोग व्यापार में अपना बुद्धि चलाते थे या गुना भाग करने में जो लोग ज़्यादा तेज होते थे उनको वैश्य व्यापारी के वर्ग में डाल दिया जाता था। जो लोग निम्न कोटि के थे जो साधारण अपने बुद्धि रखते थे उनको शूद्र यानी सबसे जो निम्न जाति थी उसमें रख दिया जाता था, मजदूर वर्ग में। तो ये ऋग्वैदिक काल के जो समाज है इनको 4 भागों में बांटा गया था। लेकिन जब तक उत्तर वैदिक का समय आया तो धीरे धीरे इसमें भी परिवर्तन हुआ और उसके बाद ये कर्म के आधार पर न रह के फिर वर्ण व्यवस्था के आधार पर निर्धारित हो गया। जैसे उत्तर वैदिक आते आते ही ब्राह्मण के जो पुत्र थे वही फिर आगे जाके ब्राह्मण या पुरोहित बनते थे। जो क्षत्रिय थे वो राजा के परिवार से जो जन्म लेते थे वही राजा बनते थे और जो व्यापारी वर्ग के लोग थे उनको विरासत में अपने पिता के द्वारा जो संपत्ति मिलता था उससे वो अपना व्यापार चलाते थे। जो मजदूर वर्ग के लोग थे वे चाहे कर्म से जैसे भी हो लेकिन वो फिर मजदूर ही रह जाते थे। तो इसको ये जन्म के आधार पर ही उत्तर वैदिक काल तक आते आते कर दिया गया था। फिर वैदिक काल के जो देवी देवता थे वैदिक काल में लोग सबसे ज्यादा इंद्र की पूजा करते थे। यह आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता माने जाते थे। इन्हें युद्ध तथा वर्षा का देवता माना जाता था। इन्हें पुरंदर भी कहते थे। फिर नेक्स्ट इसमें अग्नि की पूजा की जाती थी। अग्नि की पूजा करने का रीजन था जैसे वैदिक सभ्यता के लोग यज्ञ करने पर ज़्यादा भरोसा विश्वास करते थे तो उसमें सबसे पहले अग्नि देवता की पूजा करके फिर कुछ आगे का काम पूजा का जो काम है वो शुरू करते थे। फिर इसमें वरुण का मतलब होता है वायु की देवता, जैसे जो हवा है उनकी भी लोग पूजा करते थे। फिर सोम ये जंगल के देवता हैं। फिर मारुति तूफान के देवता, जैसे जो फिर रुद्र ये सब क्रोध वाले देवता थे जो अलग अलग भगवान की पूजा करते हैं। तो ये 6 मुख्य रूप से उत्तर वैदिक काल में जो देवता थे लोग इनकी पूजा करते थे। लेकिन फिर ये ऋग्वैदिक काल में लोग इन 6 देवताओं की पूजा करते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते फिर इसमें कुछ चेंज हो गया और लोग अलग अलग देवताओं की पूजा करने लगे। उत्तर वैदिक आते आते लोगों ने इंद्र की पूजा कम कर दी थी और मारुति और रुद्र की पूजा भी बंद कर दी थी। उस समय तक फिर गाय की पूजा लोग करने लगे थे। ऋग्वैदिक काल में जो लोगों का मेन व्यवसाय था या उद्योग धंधा था वो मुख्य रूप से आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो है सो पशुपालन था। मुख्य रूप से जो उनका व्यवसाय था वो पशुपालन था। उनका जो आमदनी का स्रोत धन का स्रोत था वो पशुपालन था। पशु के द्वारा ही उन्हें दूध और बहुत सारे चीज जिससे भेड़ से ऊन के लोग कपड़े बना के करते थे और बहुत से जानवर के खाल के जैसे बाघ के छाल का वस्त्र बना के पहनना। तो मुख्य रूप से जो व्यवसाय के रूप में वो लोग पशु का प्रयोग करते थे। आर्यों में जो समाज था जैसे अभी भी है ज़्यादातर भारत में पिता की ही प्रधानता दी जाती थी। तो आर्यों के समाज में भी पिता का ही प्रधानता था। वहाँ लोग पिता को ही प्रमुख मानते थे। गाय को अन्यथा न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा जाता था। गाय की लोग पूजा करते थे। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। घोड़ा प्रिय होने का सबसे बड़ा कारण था कि इनको किसी एक दूसरे जगह से आने जाने में, रथ का प्रयोग करने में, घुड़सवारी करने में, सामान को ढोने में घोड़े का ये लोग प्रयोग करते थे। तो सबसे प्रिय था और सबसे प्रिय देवता ये लोग इंद्र को मानते थे। आर्यों द्वारा जो खोजी गई थी धातु वो उस समय का लोहा था जिसका प्रयोग लोग खेती में करते थे। गाय के द्वारा जो खेती करते थे तो उसमें भी जो लोग घोड़े का रथ बनाते थे तो उसमें भी लोहे के प्रयोग से लोग रथ बनाने में इसका प्रयोग करते थे। तो सबसे फर्स्ट उन्होंने लोहे की खोज की थी। ऋग्वेद में सरस्वती नदी का सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती है।
किसी भी सभ्यता का उदय जो है सो नदी किनारे मानी जाती। तो ऋग्वेद सरस्वती नदी, वो वैदिक काल का मुख्य रूप से जो भाग है वो सरस्वती नदी के किनारे पाया गया है और लोग नदी की पूजा करते थे। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार है। सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक है। सिंधु नदी का उल्लेख जहाँ से उन लोगों को पानी लेने में आसानी होती थी, तो इसके कारण उसका उल्लेख भी सबसे ज़्यादा है। फिर वो ये जो अभी नेक्स्ट इससे पहले बताएं, ये ऋग वैदिक काल के लोगों का व्यवसाय और वहाँ के समाज का था। ये उत्तर वैदिक काल के में उत्तर वैदिक काल में इंद्र की बजाय प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता माने गए थे। उत्तर वैदिक आते आते लोगों का जो व्यवसाय है और लोगों का जो भगवान है उसमें चेंज हो गया और अलग अलग लोग करने लगे। उत्तर वैदिक काल में इंद्र की बजाय प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता माने गए थे। उत्तर वैदिक काल में वन व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा था। वहाँ पे जो खेती है वो जौ, व्रीहि, धान, मार, गुर्दा, मूंग, गेहूं और मसूरी आदि खाद्यान्नों का वर्णन यजुर्वेद से मिलता है। ये सब मुख्य रूप से वहाँ पे खेती में प्रयोग किया जाता था, जिसमें गेहूं का प्रयोग वो लोग सबसे ज़्यादा अधिक करते थे और गाय का दूध का प्रयोग भोजन में लोग सबसे ज़्यादा करते थे। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे के लिए लौह, अस एवं कृष्ण अस शब्द का प्रयोग हुआ है। अंतर्जातीय में पहली बार कृषि में संबंधित लोहे का प्रयोग किया गया था। ये जानकारी ऋग्वेद से ही प्राप्त होती है। आज आप लोगों को वैदिक सभ्यता के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्लास में फिर मैं दूसरे टॉपिक के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।